हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसा कि हम कल रात को बद्रीनाथ पहुंच गए थे और पीछे की साइड को बद्रीनाथ है। और हम लोगों ने कल रात को ही दर्शन कर लिए थे यहाँ पे। बाकी आज करने जाएंगे। अभी देखते हैं, दर्शन का तो मेरे को मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि आप देखो, वो वहाँ से कोने से लेके ये यहाँ तक पूरी लाइन लगी पड़ी है। ये पूरी लाइन लगी पड़ी है, तो काफ़ी लंबा हो चुका है ये लाइन। और दर्शन होना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। तो फिलहाल हम लोग वहाँ पे तपकुंड में नहाने जा रहे हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से देखेंगे कि अगर पता करते हैं कितना टाइम में क्या हो रहा है दर्शन का। अगर हो पाए तो सही है, नहीं तो हमारे तो हो चुके हैं। हम यहाँ से माना गाँव जाएंगे आज घूमने के लिए और फिर उसके बाद देखते हैं निकलेंगे, क्या पता कहीं और किस साइड को। पीछे पहाड़ों में बर्फ़ है, तो आपको दिखाता हूँ पहाड़ों की बर्फ़ और लाइन दिखाता हूँ कितनी लंबी। देखो पीछे पहाड़ों में बर्फ़ है और मंदिर यहाँ पे है। ये है मंदिर एकदम, ये है मंदिर, ये है मंदिर। तो यहाँ से लाइन लग रखी है, ये देखो कितनी लंबी लाइन है। पूरे यहाँ तक लाइन जा रखी है, ये यहाँ तक लाइन जा रखी है, तो काफ़ी लंबी लाइन है। कल शाम को हमें मंदिर के वहीं पर लाइन थी, मंदिर के गेट पे ही थी लाइन, तो हमारे इजली दर्शन हो गए थे। मंदिर के वहीं सामने से ही हमें लग गए थे। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत लंबी लाइन है और अभी तो दर्शन होना पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बाकी देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। और यहाँ पे अभी भी पुलों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े पुल के निर्माण किए जा रहे हैं। तो यहाँ सुविधाएं तो हैं काफ़ी चीज़ों की। हम लोग आ चुके हैं वहाँ से तपकुंड से स्नान करके और भीड़ इस समय काफ़ी है, तो दर्शन तो नहीं हो पाए हमारे। और फिलहाल हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई थी। अब मैं वहाँ से ब्लॉग बनाना भी भूल गया बिल्कुल ही। तो भाई इस समय भीड़ भी देखो, अभी भी अब तो बिल्कुल आगे तक हो चुकी है, बिल्कुल आगे तक हो चुकी है। यानी इसको लगेंगे 3-4 घंटे तो लगेंगे। और वीआईपी दर्शन यहाँ पे जो होते हैं 2500 रुपये गवर्नमेंट का जो रेट है उस पे होते हैं। बाकी भाई अलग से पंडित लेते हैं, क्या करते हैं, अगर वीआईपी में भीड़ लगती है तो शायद पंडित भी करवाते हों कुछ, वो पता नहीं है। पर वीआईपी दर्शन के यहाँ पे 2500 रुपये लेते हैं। अगर आपको कभी वीआईपी दर्शन करने हो तो आप गवर्नमेंट रेट से करवा सकते हो। उसके लिए अलग से एक होगा, वीआईपी काउंटर होगा कहीं पर, शायद पता नहीं, मुझे पता नहीं, शायद अंदर है, कहाँ है मैंने देखा नहीं। पर वीआईपी है यहाँ पे, वीआईपी की सुविधा है। तो आपको 2500 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा यहाँ पे वीआईपी के लिए। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं माना गाँव। और मेरा यार गोप्रो का इशू हो चुका है, उसमें एरर आ रहा है फाइल में, पता नहीं मेरी बैटरी की वजह से आ रहा है या क्या सीन है, क्योंकि हो तो रहा है उसमें दिक्कत। मेरे को लैपटॉप चाहिए था उसके लिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तब जाके मैं उसमें सारा फॉर्मेट मार के दोबारा से चालू करता तो हो जाता। पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, ऐसे उसमें बार बार आती है दिक्कत। और लैपटॉप इतने लंबे टूर के लिए, और आपको पता ही केदारनाथ वगैरह ट्रिप में जाना था, तो भाई इतना कैरी तो नहीं कर पाता मैं, इसलिए नहीं लेके आया। और फिलहाल हम लोगों के दर्शन भी हो चुके हैं और सब चीज़ें भी हो चुकी हैं। तो ये अब माना गाँव चलते हैं घूमने के लिए और उसके बाद देखते हैं, क्या पता रास्ते में एक ओली पड़ता है, तो उधर भी अगर जाते हैं तो वहाँ का भी आपको दर्शन, वहाँ का दर्शन क्या, वहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। और वो भी मोबाइल से दिखाऊंगा भाई जितना हो सकता है। इधर उधर का व्यू तो ज़्यादा बन नहीं पाएगा फ़िलहाल, क्योंकि अच्छा व्यू जो आता है उसी से ही गोप्रो से आता है, और कैमरा में लाया नहीं साथ पे। मेरा पता होता तो मैं क्या पता कैमरा भी लिया था साथ पे। तो भाई थोड़ा सा रहता है, जब आप ट्रैक करते हो या सामान छोड़ के जाना पड़ता है तो इन चीज़ों का इशू रहता है, इसलिए आप कैरी नहीं कर पाते हो, तो बहुत दिक्कत रहती है। तो फ़िलहाल अभी निकलते हैं, 10 बजने वाले हैं और हमें लेट तो हो रहा है और हम सोच रहे हैं कल तक दिल्ली पहुंच जाए रुक के। तो देखते हैं किस समय क्या होता है, तो निकलते हैं। ये लाइन है, ये लाइन जा रही है बिल्कुल आगे तक, मंदिर तक जा रही है।
तो यहाँ पे है वो मंदिर और लाइन इतना यहाँ तक जा रही है बिल्कुल। तो भाई 3-4 घंटे तो लगेंगे इसमें। और यहाँ पे कहीं ब्रह्म कपाल की पूजा होती है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का शीश काटा था। तो यहाँ कहीं होती है पूजा। अगर किसी ने करवानी हो अपने पितरों के लिए तो यहाँ करवा सकते हैं। गया में 1 लाख के बराबर होती है, यानी जितने बार आप गया में कराओगे उतना यहाँ पे एक बार में ही आपकी पूजा मान्य हो जाती है। तो यहाँ कहीं ब्रह्म कपाल की पूजा करवाई जाती है। माना भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित भारत का अंतिम गांव माना जाता है ये, और यह बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी और समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की संस्कृति, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता इस चारधाम यात्रा के विशेष आकर्षण बनाती है। माना गांव का इतिहास जो है, माना गांव प्राचीन काल से भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। यहाँ मुख्य रूप से भूटिया समुदाय के लोग रहते हैं, जो ऊन, जड़ी बूटी और स्थानीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमा व्यापार जो था सीमित हो गया था, लेकिन गांव का धार्मिक और पर्यटन महत्व लगातार बढ़ता गया। आज माना गांव तीर्थ यात्री और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। रोचक तत्व यहाँ पे जो है, माना गांव का अक्सर भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध चाय की दुकान जहाँ लिखा है इंडिया लास्ट टी शॉप के नाम से जानी जाती है, और महाभारत और पांडव से जुड़ी कथाएं इस क्षेत्र से जुड़ी है। हम पहुंच चुके हैं माना गांव। ये पीछे माना गांव है, इसके अंदर अब हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं गांव के अंदर क्या क्या है यहाँ पे, या नॉर्मल गांव है। देखते हैं किस तरीके का है इस। तो सिंपल गांव की तरह ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जैसे नॉर्मल गांव होते हैं वैसे ये। यहाँ से शायद ट्रैक व्रैक भी हो, क्या पता, कहीं का माउंटेन व्यू, क्या माउंटेन्स का हो व्यू। तो पर पहाड़ों के व्यू के लिए हम लोग जाएंगे तो नहीं, इतना तो टाइम नहीं है हम ट्रैक करें कहीं। तो देखो हाथ से बुनाई चल रही है। आंटी जी हाथ से बुन के टोपियाँ सिल रही हैं, टोपियाँ बना रही हैं, और भी पता नहीं क्या क्या बनाते होंगे लोग। तो यहाँ से बुनी हुई मेरे ख्याल से सारी ज़्यादातर हैं यहाँ के जितने हैं। यहाँ की स्थानीय जीवन और संस्कृति जो है, भूटिया समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा और हस्तशिल्प प्रसिद्ध है। ऊनी कपड़े, शॉल, स्थानीय उत्पाद यहाँ से खरीदे जा सकते हैं। तो आप माणा में इन जगहों में जा सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, सरस्वती मंदिर, व्यास गुफा, भीम पुल, वसुधारा, स्वर्ग रोहिणी। ये स्वर्ग रोहिणी वसुधारा थोड़ा आगे जाके है काफ़ी। बाकी साथ सरस्वती मंदिर यहीं कहीं हो आसपास। वसुधारा आई थिंक यहाँ से 6-7 किलोमीटर जब होगा, और स्वर्ग रोहिणी तो बहुत किलोमीटर दूर है भाई, वो तो बहुत ऊपर है। तो देखो ये है शायद सरस्वती मंदिर आई थिंक, और वहाँ तक शायद लास्ट पॉइंट हो, क्या पता। इसके ऊपर 6 किलोमीटर ऊपर वसुधारा है। तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ। तो माना भारत का पहला गांव है जो कि बॉर्डर से लगता है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड में दिखाया था मैंने कौन कौन से ट्रैक हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वसुधारा भी जा सकते हैं, स्वर्ग रोहिणी जा सकते हैं। बाकी सरस्वती मंदिर और 1-2 पॉइंट होंगे वो यहीं कहीं होंगे, आसपास में ही है। सरस्वती मंदिर शायद सामने दिख रहा है मुझे, आई थिंक वही होगा। बाकी यहाँ पे लोग जैसे हैंडमेड बुनाई करके करते हैं, सारी की सारी स्वेटर वगैरह, टोपी सब हैंडमेड ये लोग बनाते हैं, और काफ़ी अच्छी भी होती हैं। सब आंटी जी बना रही हैं यहाँ पे हैंडमेड। और बाकी देखो आप सब यहाँ पे आपको स्वेटर बुनी हुई, मफलर वगैरह सब बुने हुए मिलेंगे आपको। ये सब हैंडमेड है। और ये यहाँ के शायद ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी। पहाड़ी बुरास का है ये, देखेंगे आते समय लेना होगा तो ले जाएंगे इसको भी।
सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण अधिकांश परिवार नीचे वाले इलाकों में चले जाते हैं। नदी जा रही है, हिमालय का पानी। बाकी देखो यहाँ से व्यू भी मस्त आ रहा है। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं अभी, सामने यहाँ से पैदल ट्रैक है। आई थिंक आधा किलोमीटर पड़ता है शायद ये ट्रैक। और बाकी वसुधारा उनका तो आगे बताया ही आपको मैंने, 6-7 किलोमीटर पड़ता है। तो देखिए सामने लाइन भी लगी पड़ी है, पता नहीं ये विदाउट, कोई लाइन तो नहीं लगी है, विदाउट लाइन के है। वहाँ मूर्तियाँ भी बनी पड़ी हैं, किस चीज़ की है देखते हैं वहीं चल के। तो ये है मानसरोवर जल। चलो ना, मानसरोवर से आ रहा है पानी, तो लोग यहाँ से मानसरोवर जल भी पानी पीते हैं। यहाँ पे देखो ये धारापुरी मानसरोवर से आ रही है, मानसरोवर जल कहते हैं इसे। और लोग यहाँ पे इसको पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं इसमें। तो देखिए स्नान तो खैर के अपने ऊपर डाल रहे हैं इसको, पानी को। तो ये भी ये एक शुद्ध जल माना जाता है। माँ सरस्वती दर्शन भी यहाँ पे ही है, तो यहाँ पर माँ सरस्वती की भी दर्शन कर सकते हैं। और बाकी ये जल को अगर आप ले जाना चाहें तो इस जल को ले जा भी सकते हैं। भीम पुल, तो किंवदंती के अनुसार भीम ने सरस्वती रिवर पर यहाँ विशाल पत्थर रखा था ताकि द्रौपदी नदी पार कर सके। तो आप देखेंगे सरस्वती नदी है, तो ये यहाँ पे ही दर्शन होते हैं इस नदी के, और ये यहाँ से गायब हो जाती है उसके बाद। और इसका बहाव देखेंगे आप, कितना तेज़ बहाव आ रहा है, बिल्कुल बहुत तेज़ बहाव है। तो ये सरस्वती नदी यहीं दिखती है, इसके बाद से लुप्त हो जाती है। और आपने प्रयागराज वगैरह में भी देखा होगा, तो वहाँ पे सरस्वती नदी ऊपर नहीं है, सबके सब नीचे से ही बह रही है ज़मीन के। सरस्वती नदी आपको सामने से कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ इस जगह पे आपको सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं, बाकी और कहीं पर भी नहीं होते हैं। तो आप करिए सरस्वती नदी के दर्शन, ये भी एक पवित्र जल है, तो बहाव काफ़ी तेज है। सरस्वती नदी माना गांव के पास सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। कुछ दूरी बाद यह अलकनंदा में विलीन हो जाती है। चलो स्वर्ग द्वार खड़े हुए फोटो खींचने में जाओ, अरे आते समय खींच लेना। विशेष करके तो ये स्वर्ग द्वार है से हम आए हैं, और ये पांडवों की मूर्ति है, साथ में द्रौपदी भी है बीच में। यहीं से ही 5 पांडव और द्रौपदी जी स्वर्ग ढूंढने के लिए, स्वर्ग के लिए गए थे, स्वर्ग ढूंढने मार्ग से होते हुए। देखिए अब इन सब की मूर्ति लगी पड़ी है यहाँ पे, 5 पांडवों की। स्वर्ग द्वार है, यहीं से ही कहा जाता था कि पहले के ज़माने में लोग स्वर्ग के लिए यहीं से जाते थे, तो 5 पांडव भी यहीं से गए थे स्वर्ग के लिए सब। जबकि 5 पांडव में तो सिर्फ युधिष्ठिर जी ही पहुँचे थे स्वर्ग में, बाकी सारे के सारे जो थे बीच रास्ते में सबके सब गुजर गए थे। और ये कुत्ता भी इनके साथ गया था उस समय, ये सबसे आगे रहा था जो कि यम था। बाकी आप देखो, तो यही रास्ता है स्वर्ग द्वार का, जो जाता है स्वर्ग के लिए, स्वर्ग रोहिणी होते हुए। और ये माना गांव प्रथम गांव है इंडिया का, और यहाँ पे दुकानें भी में भी लिखा पड़ा हुआ है प्रथम चाय की दुकान। तो मतलब इसके अलावा बाकी और कोई गांव नहीं पड़ता है आगे, सिर्फ पहाड़ पड़ते हैं। बाकी आप व्यू देखिए इनका। तो भाई ये है यहाँ पे पहली दुकान माना की फर्स्ट शॉप, और इसके ऊपर कोई शॉप नहीं है।
तो इसके ऊपर जा रहे हैं हम थोड़ा और, जो कि चाइना बॉर्डर के पास में, चाइना बॉर्डर पड़ जाता है आगे से, अब बहुत आगे से पड़ जाता है, मतलब यानी वसुधारा के आगे कहीं से स्वर्ग रोहिणी के आगे से कहीं से पड़ता है चाइना बॉर्डर। तो हम लास्ट अंतिम छोर के अंतिम गांव में हैं। अंतिम छोर मतलब यानी थोड़ा सा और आगे जाके पूरे पहाड़ दिखेंगे आपको, उसके बाद चाइना बॉर्डर आ जाता है पूरा। बाकी आप देखो भाई, उन पहाड़ों में तो बर्फ ही बर्फ है। भाई हम टॉप पे भी आ रखे हैं। अब इससे आगे तो जो है वसुधारा का रास्ता है, 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है। 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर का हो जाएगा आई थिंक। 6 किलोमीटर मेरे ख्याल से जहाँ तक है, शायद कम भी हो सकता हो, कोई पता नहीं है। पर यहाँ से व्यू अल्टीमेट है, पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, और ओपन वैली है पूरी, सही मस्त जगह से है, बिल्कुल अच्छी जगह। वो वहाँ पे गांव फंसे हुए हैं लास्ट ऊपर। और सरस्वती माता के दर्शन भी आपको करवा दिया है। सरस्वती नदी भी निकलती है वहाँ से, यहीं पर ही सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। इसके अलावा बाकी कहीं पर भी दर्शन नहीं होंगे आपको इंडिया में, सिर्फ यही एक जगह है जहाँ सरस्वती माता के साक्षात दर्शन होते हैं। बाकी सब जगह से लुप्त है, ज़मीन के नीचे से जा रही है अलग बात है, पर सभी जगह से लुप्त है। बाकी देखिए कितने बड़े बड़े चट्टान हैं यहाँ पे, बिल्कुल एकदम, और कितनी बड़ी वैली है, सही मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो ये रास्ता जा रहा है स्वर्ग रोहिणी को, वसुधारा भी बीच में ही पड़ता है इसके, और इसके बाद चाइना बॉर्डर का पड़ जाएगा वो, वहाँ सामने शायद हिमालय भी पड़ता हो जहाँ तक लग रहा है लास्ट टॉप पे। तो पूरा स्वर्ग रोहिणी का रास्ता है, यहीं से ही पांडव होते हुए गए थे, और एक एक करके सब पांडव यहाँ पर, कोई खाई से गिरा, कोई कैसे गिरा, तो सबकी मृत्यु इसी रास्ते से होते हुए हुई थी। और लास्ट में अंतिम युधिष्ठिर और एक जो कुत्ता था वो गया हुआ था स्वर्ग में। और स्वर्ग में जब युधिष्ठिर पहुँचे थे तो वहाँ पे भी जो कुत्ते थे वो यम थे, और उन्होंने उनको स्वर्ग लेके गए थे वहाँ अपने साथ पे। बाकी तो आपको कहानी पता ही होगी कि कैसे युधिष्ठिर ने बाकी अपने भाइयों को वही स्वर्ग में लाए थे, क्योंकि वो लोग सब नर्क में चले गए थे वहाँ से। बाकी आप देखिए क्या व्यू है, ज़बरदस्त। हम निकल रहे हैं यहाँ से, अब हमने वीडियो रील्स जो बनानी थी बना ली है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे पहाड़ों का, और कुछ खाते पीते निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कईयों के उसमें से हम रेस्टोरेंट से जब जा रहे थे तो भैया स्मेल अच्छी आ रही थी खाने की, तो पूछते हैं कड़ी चावल मिल जाए तो यार वो भी मज़ा आ जाएगा। तो चलते हैं यार, कहीं सही मिल जाए तो वहाँ खाते हैं खाना, क्योंकि दिन में फिर कहीं रुकेंगे नहीं। एक ओली के अलावा ओली भी जाना है। तो कुछ पौराणिक महत्व भी हैं, जैसे व्यास गुफा। मान्यता है कि वेद व्यास ने यहाँ बैठकर महाभारत की रचना की थी। और यहाँ पे है गणेश गुफा। कहा जाता है कि लॉर्ड गणेश ने वेद व्यास जी के कथन को यहाँ लिखित रूप दिया था। रेस्टोरेंट पे रुके हैं यहाँ पे नीचे की साइड पे ही, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ से देखिए व्यू भी आ रहा है नदी का, पर नदी इसमें मेरे मोबाइल पे दिख नहीं रही है। अभी देखिए डिनर के लंच के लिए रुके पड़े हम लोग, और यहाँ से खा पी के सीधा निकलेंगे सब ओली के लिए। ओली में अगर हम टाइम लग गया ज़्यादा तो देखेंगे कहीं आसपास रुकने का, नहीं तो आज ऋषिकेश रुकना है हमने। ओली यहाँ से करीबन पड़ेगा मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर करीबन पड़ेगा, और ऋषिकेश यहाँ से 250-300 किलोमीटर के करीबन पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है आज। हेलो गाइस, हम लोग रात को ऋषिकेश जा रहे हैं। और भाई बहुत लेट उठना था, करीबन 8 बज गए हैं यार। और ऋषिकेश जाते जाते भाई सुबह से चल रहे हैं हम लोग, 300 किलोमीटर पड़ गया था हमें ऋषिकेश। और कुछ टाइम 1-2 घंटे हमारा जो है ओली खा गया। हमने सोचा था ओली जाएंगे, पर ओली में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाते हुए हमें लगा कि भैया हम लोग ऋषिकेश में पहुँच पाएंगे, और ओली रुकने का कोई मतलब नहीं मिला, क्योंकि हमारा एक तो इसी नॉन वेस्ट हो जाता। तो इसलिए हम लोग ऋषिकेश निकल पड़े हैं। या अभी हम धीरे धीरे चला रहे हैं बाइक, और तो दोस्तों हम लोग अभी करीबन 11 बजे पहुँचे हैं, वो भी हरिद्वार। ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आज वीकेंड है,
तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ, कई होटलों में पानी नहीं था साला। और रेट देखो उनके 2500 रुपये AC वाला, 1500 रुपये नॉन AC वाला। अरे भाई दिमाग ख़राब कर दिया साला, भीड़ ऐसी फालतू की बकवास भीड़ लग रही थी इतनी, क्या कहें। इसलिए हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं और जहाँ हमने पहले लिया था वहीं रूम ले लिया है हमने, और उतने में मिला, 1000 रुपये का ही मिला हमें। तो हमारे पैसे ही बच गए। और अभी खाना पीना खा पी गया है, गंगा जी के किनारे पे आया, जस्ट होटल के पीछे की साइड को है। फिर तारा बाबा घाट